खुशामदीद करते हैं कि आपको नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज हम सीखेंगे कि मसीह में बपतिस्मा लेना क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम पैगाम को शुरू करें, मैं आपको दावत देना चाहती हूँ हमारी वेबसाइट पर जाए @globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम उन इकसात की रसाई पा सकते हैं जो हमने अब तक इम्पैक्ट के लिए रिकॉर्ड की हैं। वहाँ एक लिंक है जो आपको यूट्यूब की तरफ लेकर जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ उससे शेयर भी कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि ये आपके लिए बहुत बाबरकत होने वाला है। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपके पास से गवाही है। हाँ, खुदा की तारीफ हो। देखो, किसी ने हाल ही में हमारी साउथ सुडान क्रूसेड की एक वीडियो शेयर की, जो हमने असलियत में कुछ साल पहले की थी। और इससे मुझे एक क्रूसेड की याद आ गई, जो हमने तकरीबन एक साल पहले किया। पिछले साल हमने साउथ सुडान में एक क्रूसेड किया। ये बहुत हैरानकुन था। ये अजीबोगरीब बात है, और ये किसी को बरकत देगी। और एक औरत थी जो हमारे क्रूसेड में आई, हमारे मुजज़ाती क्रूसेड में। और ये असलियत में उस इलाके में काफ़ी आम बात थी, लेकिन वो और उसका ख़ानदान और उसके रिश्तेदार बदरूहों की इबादत करते थे। उनके पास असलियत में उनकी ज़मीन पर एक खंबा था, तो टिम पोल जैसा ज़मीन में खड़ा हुआ, जहाँ वो इन बदरूहों के लिए बकरियां कुर्बान करते थे। वाकई। खैर, उसने महसूस करना शुरू किया कि उसे हमेशा शदीद सर दर्द रहता है, साथ ही उसके शोहर को भी और उसके बच्चों को भी। और वो जानती थी, ये इसलिए है क्योंकि हम बदरूहों की इबादत कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें मुजज़ाती त्यौहार में आने का फ़ैसला किया। और अब तुम समझो, जब कोई वहाँ बदरू परस्ती से ताल्लुक़ तोड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने उन पुरखों की बेइज़्ज़ती करते हैं, जिन्होंने बदरूहों के साथ खून का अहद। और ये अपने पुरखों के लिए भी बहुत बेइज़्ज़ती समझा जाता है। लेकिन वो आई, वो महफ़िल में आई, और महफ़िल के बाद वो घर गई, और उसके शौहर ने उसे चिल्लाया और डाँटा, "और तुम क्या कर रही हो? दुआ की महफ़िल में जाना।" वो कहती, "इसमें क्या बुराई है? मैं बस दुआ कर रही हूँ।" वो अपनी बात पर कायम रही, और उसने अगली शाम वापस आने का फ़ैसला किया। वो मुजज़ाती त्यौहार में वापस आई और तौबा करना और यीशु मसीह का नाम लेना पुकारना शुरू कर दिया। यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। उसने खुदा को पुकारा और कहा, "अब मैं दोबारा बदरूहों की इबादत नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि हमारे घर में जो मसाइल हैं, उनकी वजह से हैं। मैं अभी तौबा करती हूँ, और मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मुझे शिफ़ा दे।" उसने यीशु के नाम को लेकर पुकारा। वो मुकम्मल शिफ़ा पा गई। तुम जीत हो। वो घर गई, और अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ जब वो मुजज़ाती क्रूसेड में थी। वो खंबा जो कुर्बानगाह के लिए खड़ा किया गया था, वो उन बदरूहों के लिए कुर्बानगाह थी, किसी के हाथ लगाए बगैर। वो गिर गया, वो ज़मीन पर गिर गया, उसके लिए और उसके शौहर के लिए के एक निशान था। लेकिन उस वाक़ये ने खुदा की बातों के लिए उसके शौहर का दिल नरम कर दिया। खुदा की तारीफ़ हो। खुदा की तारीफ आमीन। हो। आमीन। ये ऐसी बात है जो आप कलाम में पढ़ सकते हैं। याद करो, वो अहद का संदूक दागों के मंदिर में लाए, और खुदा की कुदरत, वो मूरत, वो बहुत ज़मीन पर गिर गई। खुदा की कुदरत हकीकी है मेरे दोस्त। आमीन। वो खुदा को ज़िंदा है, आग से जवाब दे। आमीन। एक आमीन। सच्चा ज़िंदा खुदा, खुदावंद यीशु मसीह, वो है जो आज मौजज़े करता है। आमीन। आमीन। मैंने सोचा कि ये तुम्हें बरकत देगा। चलिए आज के पैगाम में जाते हैं। ये तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, अगर तुम जो सुनो इसे अमल में लाओ। खुदा आपको बरकत दे। क्या तुम अपनी ज़िंदगी में गुनाह की गुलामी पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहे हो? मैं तुम्हें हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि रोमियो बाब 6 में रहो। चलिए आयत 1 पढ़ते हैं। फिर हम क्या करें? क्या हम गुनाह में रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के लिए मर चुके हैं,
اب اس میں کیسے جئیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میں سے جتنوں نے یسوع مسیح میں بپتسمہ پایا انہوں نے اس کی موت میں بپتسمہ پایا ہے؟ اس لیے ہم بپتسمے کے ذریعے اس کے ساتھ موت میں دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا ویسے ہی ہم اپنی نئی زندگی میں چلیں۔ او ہالے آمین، ہاللویہ، آمین۔ یہ بہت طاقتور حصہ ہے جسے ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، لیکن بپتسمہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے یسوع مسیح میں بپتسمہ پایا ہے، اس بات پر غور کریں۔ اگر تم نے خدا کے فضل سے فائدہ اٹھایا ہے تو تم گناہ کے لیے مرتا ہو۔ آمین۔ گناہ میں اب تمہارے لیے کوئی کشش نہیں ہے، یہ کوئی اثر پیدا نہیں کرتا اور تم پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، لیکن جتنا زیادہ تم یسوع مسیح میں جیتے ہو اتنا زیادہ گناہ اپنی کشش کھوتا جاتا ہے۔ جب تم مسیح میں بپتسمہ پاتے ہو، اس کا تین طرح کا مطلب ہے: گزری ہوئی گناہی فطرت کی موت اور دفن ہے۔ گناہی فطرت پہلے تمہارے روح میں موجود تھی۔ غور کریں، تم اپنے جسم کے ساتھ اتحاد میں تھے، تم جسم میں تھے جب تم مسیح کے پاس آئے، تمہیں یسوع مسیح میں رکھا گیا، تم نے مسیح میں بپتسمہ پایا، تمہارے پرانے انسان کی موت اور دفن ہوا جس کی گناہی فطرت تھی۔ او ہاللویہ، آمین۔ وہاں مسیح تمہارا بپتسمہ نئی زندگی میں جیتے اٹھتے کی نمائندگی کرتا ہے، تو گزری ہوئی گناہی فطرت کی موت اور دفن ہے، نئی زندگی میں جی اٹھنا ہے۔ اور تیسرا، تم اس شخصیت کے ساتھ اتحاد میں ہو جس میں تم نے بپتسمہ پایا۔ ہاللویہ، گناہ کے لیے مردہ، خدا کے لیے زندہ، جی جی اٹھنا اور قدرت کے ساتھ مسیح یسوع کے ساتھ اتحاد میں، یہ حقیقی بات ہے۔ تو اگر تم گناہ پر فتح پانا چاہتے ہو، اگر تم گناہ سے آزادی میں چلنا چاہتے ہو، تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور یہ یہاں بہت صاف ہے۔ تم انجیل کا پیغام سنتے ہو اور تمہیں اس کے مطابق جواب دینا ہے۔ پہلا، تم نے کچھ جاننا ہے، تمہیں جاننا ہے کہ تمہارا پرانا انسان مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ تم گناہ پر فتح یا گناہ سے آزادی میں چل سکو۔ پہلا، تم نے جانا کہ تمہارا پرانا انسان مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھ گیا اور گناہ کے لیے مر گیا۔ رومیو باب 6 آیت 6، غور کرو یہ کیا کہتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے میں تمہیں ہمت دوں گا کہ اسے گرا لگاؤ، اسے انڈرلائن کرو، جو بھی تمہیں کرنا ہے، چاہے تم اپنی انجیل میں جیسے بھی نشان لگاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا پرانا انسان اس کے ساتھ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ گناہ کا جسم مٹا دیا جائے، تاکہ ہم آگے گناہ کے غلام نہ رہیں، کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ سے آزاد ہو گیا۔ تمہیں جاننا ہے کہ میرا پرانا جسم مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھ گیا اور اس لیے میں گناہ کے لیے مر گیا، اور گناہ جسم، یہ جسم جس میں گناہ ہے، میری جسمانی فطرت جس میں گناہ ہے، بے قوت کر دی گئی ہے۔ لفظ مٹا دیا جانے کا مطلب بے قوت کرنا ہے۔ اسے پھر سے دیکھو، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا پرانا انسان مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ یہ گناہ کا جسم بے قوت کر دیا جائے، کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ سے آزاد ہو گیا۔ سب کہو گناہ سے آزاد، سب کہو گناہ سے آزاد۔ ہالے ٹھیک ہے، تم نے یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات جو تمہیں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ تم نے مسیح کے ساتھ جی اٹھا گیا، اور اس لیے روحانی موت اب تم پر کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ آیت 8 اور 9، اب اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے
ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی جئیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیے جانے کے بعد پھر کبھی نہیں مرتا، موت اب اس پر اختیار نہیں رکھتی۔ او خوبصورت بات! ہاللویہ! آمین۔ تو پہلا تمہیں جاننا ہے کہ تم مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے، تم گناہ کے لیے مر گئے، اور تمہیں یہ بھی جاننا ہے کہ تمہیں مسیح کے ساتھ جی اٹھایا گیا اور روحانی موت اب تم پر اختیار نہیں رکھتی۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا، تم کچھ جانتے ہو لیکن اب تمہیں اپنے آپ کو گناہ کے لیے مردہ اور خدا کے لیے زندہ ماننا ہے، یہ کلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ تم اسے مکمل مان رہے ہو، الفاظ پہچاننے کے متعلق ہے، تم اسے پہچاننا ہے اور مکمل ماننا ہے۔ اس پر غور کریں۔ آیت 11 دیکھو، اس طرح تم بھی۔ اب اس طرح تم بھی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ہم واپس جاتے ہیں، کیونکہ جو موت یسوع مرا وہ گناہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مر گیا، لیکن جو زندگی وہ جیتا ہے وہ خدا کے لیے جیتا ہے۔ دیکھو، جب یسوع صلیب پر گیا اس نے تمہارا گناہ اٹھایا، لیکن پھر وہ اس سے مر گیا جب وہ مرا۔ او آمین! پھر وہ اس کے بنا جی اٹھا پوری طرح تمہاری طرف سے، وہ تمہارا بادل بنا، وہ تمہارا نمائندہ تھا۔ اس لیے یہ کہتا ہے، اس طرح تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو واقعی گناہ کے لیے مردہ مانو، لیکن خدا کے لیے زندہ۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند۔ گناہ کے لیے مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہیں۔ گناہ کے لیے مردہ ہونے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو یہ منانا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے لیے مردہ مانو، اور اس کا مطلب دو باتیں ہیں۔ پہلا، اس کے قابو سے آزادی، تمہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں جو یہ کرنے کو کہتا ہے۔ جسم کی شہوت تمہیں کھینچ رہی ہے، خیالات تمہیں ذہن کے خلاف کر رہے ہیں، تم کہتے ہو نہیں میں گناہ نہیں، مردہ ہوں۔ آمین! تم اس کے قابو سے آزاد ہو۔ دوسرا، اس کا مطلب اس کی لالچ سے بے خبر ہونا، تو تم اس کے قابو سے آزاد ہو۔ یہ ایک زبردست بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جسم کی بات ماننے کے پابند نہیں، تم جسم کے قرضدار نہیں ہو۔ آمین! تم جسم کے قرضدار نہیں ہو، تم گناہ فطر کے قرضدار نہیں ہو۔ آمین! چونکہ تم اس کے قرضدار کچھ نہیں، تم اس کی لالچ سے بے خبر ہو۔ آمین! خدا کی تعریف ہو۔ آمین! اپنے آپ کو گناہ کے لیے مردہ مانو، مسیح میں خدا کے لیے زندہ۔ اب غور کرو، کلام پر مبنی ہے، نہ کہ تمہارے موجودہ حالات پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید تم نے گناہ کیا ہو، شاید آج صبح تم نے گناہ کیا ہو، اور شیطان تم پر الزام کا ڈھیر لگاتا ہے۔ تم نے خدا سے معافی مانگی، تم نے توبہ کی، تم اپنے آپ کو گناہ کے لیے مردہ ماننے کے لیے اس چیز کے 3 سال آزاد رہنے کا انتظار نہیں کرتے جو تم نے گراتا ہے۔ نہیں، تم فتح کا تجربہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہ کے لیے مردہ مانتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس خدا کا کلام ہے۔ یاد رکھو، ہماری پاکیزگی اس بات پر مبنی ہے جو یسوع نے صلیب پر جا کر ہمارے لیے کیا۔ وہ گناہ جسے تم جدوجہد کر رہے تھے وہ اس پر رکھ دیا گیا، اور وہ اس کے ساتھ مر گیا۔ اس نے اسے تمہارے بادل کے طور پر ہٹا دیا۔ اس لیے تم کہتے ہو، ارے میں مسیح میں ہوں، جب وہ مرا میں مرا گیا، میں گناہ کے لیے مردہ ہوں، میں اس کے قابو سے آزاد ہوں، اور میں اس کی لالچ سے بے خبر ہوں۔ جلال، جلال، خدا کا جلال۔ لیکن ایک تیسری بات ہے جو تمہیں کرنی ہے۔ پہلا، تمہیں جاننا ہے کہ تم گناہ کے لیے مر چکے ہو اور تمہیں جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ زندگی دی گئی ہے۔ دوسرا، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو مردہ ماننا ہے۔ تم اسے اونچی آواز میں کہتے ہو، میں مردہ ہوں، میں گناہ کے لیے مردہ ہوں۔ کبھی کبھی میں اسے ہر روز کہتا ہوں۔ آمین! میری صبح کی عادت ہے، خدایا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے آپ کو گناہ کے لیے مردہ مانتا ہوں، میں اس کے قابو سے آزاد ہوں، اور میں اس کی آزمائش یا لالچ سے بے خبر ہوں۔ آمین! آمین! لیکن تیسرا، آیت 12 دیکھو، اس لیے گناہ کو اپنے فانی جسم پر حکمرانی مت ہونے دو کہ تم اس کی شہوتوں میں تم اس کی بات مانو اور اپنے جسم کے حصوں کو گناہ
की नाराज़गी के औलाद के तौर पर पेश मत करो, बल्कि अपने आप को खुदा के हुज़ूर मुर्दों में से ज़िंदा के तौर पर पेश करो, और अपने जिस्म के हिस्सों के रास्तबाज़ी के औलाद या हथियार के तौर पर, क्योंकि गुनाह तुम पर हुक्मरान नहीं होगा, क्योंकि तुम शरीयत के नीचे नहीं बल्कि फ़ज़ल के नीचे हो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश करना है। तुम कहते हो खुदाया मैं यहाँ हूँ, वो पुराना इंसान मौजूद नहीं रखता, वो यस्सु से वजह से मुर्दा है। अब मेरे पास निजात देने वाले का साथ इत्तेहाद में बिल्कुल नई रूह है। मैं अपने आप को अपने तेरे हज़ूर पेश करता हूँ, और ये मेरा जिस्म है, ये मेरा हिस्से हैं, तेरे इस्तेमाल के लिए, शैतान के इस्तेमाल के लिए नहीं। मैं इन्हें यीशु के नाम में तुझे सपोर्ट करता हूँ। तुम्हें ये करना है, और ये अगर तुम ऐसा करो तुम फतह में चलोगे। लेकिन और एक और बात है जो मैं तुम्हें एक तनबी के तौर पर दिखानी है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये भी है। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, और जब खुदा तैयार होगा वो मुझे गुनाह से आज़ाद करेगा। जब वो चाहेगा मैं गुनाह छोड़ दूँगा, मैं छोड़ दूँगा। वो मुझे कुदरत देगा नहीं, उसने पहले से तुम्हें कुदरत दी है। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या दिया। नुकता 1, 2 और 3 तुम्हारी ज़िंदगी से तमाम बहाने हटा देता है। आयत 15 देखो, फिर क्या हम गुनाह करें? या तुम इसे ऐसे कह सकते हो, क्या तुम थोड़ा गुनाह करें? क्योंकि हम शरीयत के नीचे नहीं बल्कि फ़ज़ल के नीचे हैं। हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते? तो तुमने कुछ जानना ज़रूरी है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसके आगे तुम अपने आप को गुलाम बनाकर पेश करते हो फर्माबरदारी के लिए, तुम उसी के गुलाम हो जिसके तुम इत्तेआद करते हो। चाहे गुनाह जो मौत की तरफ ले जाता है या फर्माबरदारी जो रास्तबाज़ी की तरफ ले जाती है, यीशु ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अब तुम गुनाही फ़ितरत के काबू में नहीं हो, अब नहीं हो, और तुम अब इसकी लालच के लिए मुर्दा हो। यही तुमने अपने आप को मानना है, लेकिन तुम अभी भी चुनने में आज़ाद हो, और तुम फिर भी कह सकते हो अच्छा तुम जानते हो क्या, मैं अभी थोड़ा गुनाह करना चाहता हूँ, और अगर तुम ऐसा करते हो तुम अपने आप को फिर से गुलाम बना लेते हो। आमीन। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करते हो? तुम इसे समझो, तुम खुदा की तरफ वापस आओ, तौबा करो, इसे मसीह के खून के नीचे ले आओ, और वो ताकतवर खून तुम्हें आज़ाद करेगा। आमीन। लेकिन तो मेरे लिए एक फ़तह है मेरे दोस्त, तुम्हें यीशु मसीह के साथ इत्तेहाद और रफ़ाक़त में बपतिस्मा मिल चुका है। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो। अच्छा, हम तुम्हें हिम्मत दिलाना चाहते हैं, अगर तुमने मसीह में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया, पानी नहीं, ये एक अलग बात है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मसीह में बपतिस्मा पाना, कलाम कहता है अगर कोई मसीह में है, वो नई मखलूक है। हाँ, खुदा चाहता है कि हाँ, तुम अभी नई मखलूक बन जाओ। सब चीज़ें गुज़र जाएँगी, सब चीज़ें नई हो जाएँगी। ये अपना दिल झुकाने और खुदा यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानकर इकरार करने से होता है। ये मेरे पीछे कहें अभी, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ। मैं यीशु के नाम में तेरे मैं पास आती जानता हूँ। हूँ मैं जानती मुझे हूँ निजात की ज़रूरत है। मुझे निजात की ज़रूरत मैं है। यकीन करता हूँ मैं यकीन यीशु करती हूँ मसीह यीशु मेरा मसीह बचाने वाला है। मेरा बचाने मेरा वाला ईमान है। है कि वो आपका बेटा है। मेरा ईमान है कि वो आपका बेटा वो है। सलीब पर मरा वो सलीब पर मरा मेरे गुनाहों के लिए। मेरे गुनाहों के आपने लिए। उन्हें मुर्दों में से उठा खड़ा आपने किया उन्हें मुर्दों में से उठा खड़ा मेरे किया जवास के लिए। मेरे जवास के लिए। इसीलिए इसीलिए मैं इकरार करता मैं हूँ करार करती हूँ यीशु मेरा खुदावंद है, यीशु मेरा वो मेरा खुदावंद है। बचाने वाला है। वो मेरा बचाने मैं वाला अपनी है। ज़िंदगी उसे देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी उसे देती हूँ। अब खुदावंद अब मेरे खुदावंद दिल में आइए, मेरे दिल में आ, मेरा बचाने वाला मेरा बनिए, बचाने वाला मेरे बन, अंदर रहिए, मेरे अंदर मुझे रह, धोकर साफ कीजिए मुझे धोकर साफ सारे कर गुनाहों से। सारे गुनाहों से। अब मैं तेरा हूँ। अब मैं तेरी हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ मैं शुक्र कि अदा अब हम करती हूँ एक हैं कि अब हम एक हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। 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 मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुमने ये दुआ अपने दिल से की है, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम में ऐलान करते हैं कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, और अब आप मसीह के साथ एक हो गए खुदावंद का हैं। शुक्र हो। तुम्हारा माज़ी ख़त्म हो गया है, तुम मसीह के साथ इत्तेहाद में एक बिल्कुल नए इंसान हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में हैरानकुन चीज़ें हो रही हैं। जब तुम यीशु को कबूल करते हो, तुम इस जश्न में शामिल हो जाते हो। आमीन। हमें हैरानकुन मौजों की खबरें और गवाहियाँ सुननी हैं, और निजात की हैरानकुन गवाहियाँ भी।
एक आदमी ने फ़ोन किया, हम कुछ और नहीं कह सकते, लेकिन ये आदमी प्रोग्राम देखते वक़्त फ़ोन लाया। उसने एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ ने कहा, "तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।" ये खुदावंद यीशु मसीह था। वो अपने दिल में मसीह के हज़ूर झुक गया और अब वो एक खादिम है। हो हालेलुया। आमीन, आमीन। मोजज़े हो रहे हैं, मोजज़े हो रहे हैं। अगर तुमने वो दुआ की, अब तुम खुदा के हो, वो तुम्हारा है। और मैं तुम्हें हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि बस एक दुआ मत करो, बल्कि हर रोज़ अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करो कि तुम उसके हो। ये ठीक है, हाँ, खुदा का हम शुक्र हो। आपसे आमीन। प्यार करते हैं। अब खुदाया मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ इस छोटे से लम्हे में, तेरी कुदरत उनके जिस्मों में चमक जाती है और वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हाँ, शिफ़ा पाते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम यीशु में के हम तेरा नाम में। शुक्र अदा करते हैं, खुदाया। आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। Hello, friends. We are very thrilled to offer this book that's now available that I've written. It's been a book that's been in my heart for many years now. It's called A Strong Foundation in Christ, Living a Purposeful and Successful Life from Now into Eternity. It covers in detail the 6 foundational doctrines of our Lord Jesus Christ that's listed in Hebrews chapter 6. Repentance from dead works, faith toward God, the doctrine of baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. But we go into detail about each doctrine. It will prove to be a blessing in your life if you read it and really put it into practice. It has more than 400 pages, but it is fast, easy reading. Unless you look up all the verses, it can be a book where you just want to read as you're laying in bed, or if you want to sit down at a desk and really study it, it will prove to be a blessing to you so that you can have a strong foundation under your feet in your walk with God. Buy the book today. यकूब दूसरा बाब में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है जो हम आपसे बांटने जा रहे हैं, जो कलाम को पूरा करती है। हमारे एक मोजज़ाती इबादत में एक रात जब मैं दुआ कर रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि रूहुल कुद्दुस की ताकत शिफ़ा देने के लिए मौजूद है। और मैंने कहा, अगर तुम भीड़ में हो और तुम चल नहीं सकते, या तुम्हें लाठी की ज़रूरत है, या टाँगों में कोई मसला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और अभी दौड़ना शुरू करो। कोई भी नहीं उठा और दौड़ना शुरू नहीं किया। तुम क्या करते हो? बस मैंने इबादत जारी रखी। हमने सबके लिए एक बड़ी जमाती दुआ की। लोग शिफा पा गए। वो स्टेज पर आए और उन्होंने गवाही दी। लेकिन जब हम जा रहे थे, मैं स्टेज पर ही था, लेकिन इबादत खत्म हो चुकी थी। एक शख्स मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दुआ के लिए आया और कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो। उसने कहा, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ करो। और बाद में पता चला कि उसकी टांगों के साथ कुछ ना कुछ मसला था। वो एक हादसे में था और उसकी टूटी हुई हड्डी, नुक्ते पर हड्डी 12 टुकड़ों में टूट गई थी। वो बहुत दर्द में था। उस वक्त मुझे पता था कि सब कुछ क्या गलत था। मैं सिर्फ जानता था कि उसकी टांग में कुछ ना कुछ गलत था। और मैंने कहा, दोस्त, क्या तुमने दौड़ना शुरू किया था जब मैंने कहा था दौड़ो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दौड़ा। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैंने उससे कहा, भाई, मैं तुम पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद नहीं भागते। और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं भाग सकता, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसे कहा, क्या तुम ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरा कलाम सुना? बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियां ले लीं। उसने हमारी सारी बुरी ताकतें, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले लीं। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। मैंने उसे कहा, क्या तुम ये सब पे ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं रखता हूँ। मैंने कहा, मुझे अपना ईमान दिखाओ। वो उठा और वो भागा और वो उसी वक़्त शिफ़ा पा गया। ये है खुदावंद की कुदरत। हैरत अंगेज़। आमीन। Call on the name of Jesus and you will be saved.
Jesus is Lord. When you partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today.